क्योंकि खूनी बाबा के प्लान्स काफ़ी खतरनाक होते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी खूनी बाबा अपनी अगली चाल चल देते हैं और वो वहाँ पर सैकड़ों जहरीली मधुमक्खियों को बुला लेते हैं और वो मधुमक्खियाँ वो सब गुल्ली को डंक मारे जा रही थी और उनका डंक काफ़ी जहरीला था जिससे गुल्ली नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे खूनी बाबा ने इविल नन और अपने दोनों साथियों को मार डाला था और उन लोगों को मारने के बाद उसकी नज़र गुल्ली बुल्ली और सॉन पर पड़ती है, जिसके बाद वो सॉन को अपने साथ एक अजीब सी जगह पर ले आता है जहाँ पर वो सॉन को पहले तो खूब पीटता है, उसके बाद एक ट्रेन से कुचलवा कर उसे बुरी तरह से मार डालता है। चलिए दोस्तों, अब आगे की स्टोरी देखते हैं। सॉन को जान से मारने के बाद खूनी बाबा जाकर उसके पास उसके सर पर अपना पैर रखकर बैठ जाते हैं और फिर वो देखने लगते हैं कि सॉन अभी भी जिंदा है या नहीं। और जब उन्हें पता लग जाता है कि सॉन अब मर गया है, तब वो अपने जादुई शक्तियों से गुल्ली और बुल्ली को भी उसी जगह पर बुला लेते हैं, क्योंकि अब टॉर्चर होने की बारी इन दोनों की है। तुम दोनों को देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम में से मैं सबसे पहले किसका खात्मा करूं। अबे सुन, ज्यादा बकवास मत कर। अगर तेरे अंदर दम है तो मुझसे लड़ के दिखा। मैं कसम से बता रहा हूँ, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुल्ली, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें भी पता है तुम इससे जीत नहीं पाओगे। हाँ बुल्ली, तुम बिल्कुल सही हो। मैं जानता हूँ कि इससे लड़कर मेरा कोई फायदा नहीं होगा और आखिर में मैं मारा ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी आज इसने हम लोगों के साथ जो कुछ भी किया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसे बिना कुछ खरोच पहुँचाए ही मारा जाऊँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं इससे लड़कर मरूँ, क्योंकि ये अब हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए मैं लड़ूंगा। वाह, तुम्हारे अंदर काफ़ी जोश है। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी पसंद आया, पर क्या करूँ, मेरे अंदर एक कमी है। मुझे ये ज़रा भी पसंद नहीं कि कोई मुझसे ज़बान लड़ाए, और इस वजह से तुम्हें अब मरना होगा। अपना मुंह बंद कर। बुल्ली ये देखकर काफी घबरा जाता है, क्योंकि खूनी बाबा के ऊपर बुल्ली एक भी वार नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ खूनी बाबा वो गुल्ली को धोबी घाट के किसी कपड़े की तरह धोए जा रहे थे। उन्होंने गुल्ली का काफी बुरा हाल कर दिया है। क्या हुआ? तुम्हारे आवाज में तो बहुत दम था, पर तुम्हारे बाजुओं में उतना दम नहीं है। मुझे लग रहा है तुमसे लड़कर मैं अपनी ही बेइज्जती करवा रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो मेरे कुछ अलग ही प्लान्स हैं, पर आखिर अब खूनी बाबा के क्या प्लान्स हैं? बुल्ली भी ये सोचकर काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि खूनी बाबा के प्लान्स काफ़ी खतरनाक होते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी खूनी बाबा अपनी अगली चाल चल देते हैं और वो वहाँ पर सैकड़ों जहरीली मधुमक्खियों को बुला लेते हैं और वो मधुमक्खियाँ वो सब गुल्ली को डंक मारे जा रही थी और उनका डंक काफ़ी जहरीला था जिससे गुल्ली नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। खूनी बाबा एक बहुत ही बड़ा दरिंदा है और ना जाने अब ये बुल्ली के साथ क्या करेगा। जिसके बाद खूनी बाबा बुल्ली जिस केज में बंद था उसके नीचे एक आग जला देता है, क्योंकि वो चाहता है कि बुल्ली वहां पर गल कर मरे। उन लोगों से लड़कर मैं काफी थक चुका हूँ और अब मेरे शरीर को आराम की जरूरत है। उसके बाद मैं इस धरती को तबाह करने का काम चालू करूंगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने जहाँ तक देखा था वो बुड्ढा काफ़ी ताकतवर था, पर उसे खाने के बावजूद भी मुझे अपने शरीर में उतनी ताकत महसूस नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जो भी ताकत आई है वो सिर्फ उस राक्षस की ही आई है। पर भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उस बुड्ढे को जिंदा खा लिया था, तो फिर मेरे अंदर उसकी ताकत भी आ जानी चाहिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जिस समय मैंने उस बुड्ढे को खाया था उस समय वो काफ़ी कमज़ोर था, इस वजह से मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं आ पाई है। लेकिन इविल नन ने तो बोला था कि भले ये बुड्ढा कितना भी कमज़ोर हो जाए, लेकिन मुझे उसकी सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी। छोड़ो, जो भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अब सबसे ताकतवर इंसान बन चुका हूँ। इस दुनिया को ख़त्म करने में मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत वो बुड्ढा ही बनता, और अब वो मर गया है तो अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। मस्त दुनिया खत्म करूँगा।
अरे ओह, तो तुम यहाँ हो। मैं तो भूल ही गया था कि तुम अभी तक जिंदा हो। खैर छोड़ो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि इस धरती पर मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ। किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी जो मेरा गुलाम बनकर रहे। तुम अपने आप को काफ़ी खुशनसीब समझो जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अरे ये क्या? भला इसे किसने मारा? इसे मैंने मारा। अरे ये क्या? ये तो अपने बाबा लंगोटी लाल है, पर आखिर ये जिंदा कैसे बच गए? दोस्तों कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है आखिर बाबा जिंदा कैसे हो गए और क्या वो खूनी बाबा का खात्मा कर देंगे?